जो रेपिस्ट और मर्डरर है वो आसानी से खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन जो उसके लिए आवाज उठाने वाला है उसको पुलिस डंडे मार रही है और सलाखों के पीछे ले जा रही है। मैं बात कर रही हूँ पटना के नीट स्टूडेंट के रेप और मर्डर के बारे में। पटना नीट स्टूडेंट की जब मौत हुई उस समय भी उनकी फैमिली का मानना था ये कोई सिंपल सुसाइड का केस नहीं है, जिसको लेकर के वो पटना में प्रोटेस्ट भी किए थे। और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तब पटना पुलिस उसको डंडे मार मार के भगाई थी। उसके बाद जब बात आगे बढ़ी, जब बड़े बड़े लोग वहाँ पे आवाज उठाना शुरू किए, फिर एक दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जिसमें रेप और मर्डर की पुष्टि हुई। दोषी कौन है उसको पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। एसआईटी का टीम भी गठन किया गया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसी को लेकर के बिहार के फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास आवाज उठा रहे थे। उन्होंने कहा था कि इसमें नीतीश कुमार का बेटा शामिल है। नीट छात्राकांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मेन एक्यूज है। मैंने आप सीबीआई डायरेक्टर को मैं सबूत देने के लिए कल दिल्ली रवाना हो रहा था। उसके पहले मेरी अवैध हो गई है। सरकार किसी बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही है, और ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं कहा था बल्कि राबड़ी देवी भी कह चुके हैं कि सरकार किसी मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। और सिंपल सी बात है कि अगर कोई बड़ा लोग नहीं होता तो सरकार इस तरीके से लापरवाही नहीं करती। जिस तरह से उस लड़की की जांच में 11 लापरवाही प्रशासन की बताई जा रही थी। सबसे पहले तो फ्लैट को सील नहीं किया, और एएसपी साहब चिल्लाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कह रहे थे कि लड़की ने सुसाइड किया है। और आज वही पटना पुलिस अमिताभ दास को गिरफ्तार की है यह कहकर कि किसी भी बच्ची का रेप और मर्डर होता है तो उसकी पर्सनल जानकारी उजागर नहीं करना चाहिए। जो अमिताभ दास ने किया, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। इसके लिए अमिताभ दास के ऊपर पोक्सो एक्ट लगाया गया है और पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ली है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गिरफ्तारी सिर्फ इस बात की वजह से हुई है। बात यह है कि अमिताभ दास लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। जैसे अजित पवार की जब डेथ हुई थी उस समय भी कह रहे थे वो कि 200% मर्डर है, इसको एक एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल को लेकर भी अमिताभ दास ने आवाज उठाया था। और अब अचानक से पटना पुलिस गिरफ्तार कर रही है और ये कह रही है आपने उस बच्ची का पर्सनल डिटेल्स को उजागर किया और बिना किसी ठोस सबूत के आपने रेप और मर्डर इस बात को कैसे कह दिया, ये भी कानून का उल्लंघन है। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि अगर बिना ठोस सबूत के रेप और मर्डर कहना गलत है तो बिना ठोस सबूत के सुसाइड कहना भी गलत बात है। जो एएसपी साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले चिल्ला कर कह रहे थे कि ओवरडोज स्लीप पिल की वजह से उसकी डेथ हुई है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए ही आप कह रहे थे कि ये सुसाइड है, तो आप भी भ्रामक जानकारी ही दे रहे थे और आप भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे।